अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद है आप तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मैं हकीम अदनान आपसे मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम अदनान हर्बलिस्ट। आज मेरा जो टॉपिक है वो बवासीर के मौके के मुतल्लिक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल हकीम अदनान हर्बलिस्ट पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो सबसे पहले मैं इसकी वजूहात की बात करूंगा कि ये बवासीर के मौके क्यों हो जाते हैं। तो ये मौके जिल्द के ऊपर भी हो जाते हैं और बाज़ मरीज़ को ये मौके अंदर की तरफ भी हो जाते हैं। ये बवासीर पहले इंसान को तेज़ मिर्च मसाले वाली ग़ज़ाएँ, तली हुई बाज़ारी खाने से, बादी चीज़ें खाने से ये बवासीर इंसान के अंदर अपनी बीमारी का आगाज़ करती है। इस तरह की ग़ज़ाएँ इस्तेमाल करने से इंसान को पहले मैदे का प्रॉब्लम होने लगता है और मैदे का प्रॉब्लम होने के साथ साथ इंसान को कब्ज़ की तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। कब्ज़ की तकलीफ़ ज़्यादा होने की वजह से इंसान को बड़ा पेशाब करते वक्त तकलीफ़ महसूस होती है और बड़ा पेशाब करते वक्त जलन महसूस होती है। जलन होने के साथ साथ इंसान को खून भी आना शुरू हो जाता है। अगर बड़े पेशाब के साथ सिर्फ जलन हो और खून ना आता हो तो इस मर्ज़ को बादी बवासीर कहा जाता है। अगर बड़े पेशाब के साथ खून भी आता हो तो इसको खूनी बवासीर कहा जाता है। बाज़ मरीज़ को मौके भी निकल आते हैं जो कि बड़े पेशाब की अंदर वाली जगह पर भी होते हैं और बड़े पेशाब के बाहर वाली जगह पर भी निकलते हैं। इन मौकों के अंदर खून भी जमा होता है जिस वजह से मरीज़ को शदीद तकलीफ़ का सामना होता है और जिस वक्त ये मौके फट जाते हैं तो मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है और मरीज़ के कपड़े खून के अखराज की वजह से पाक नहीं रहते और मौकों के खून निकलने के बाद मरीज़ को कुछ सुकून महसूस होता है। तो इसके लिए हमें शोरबे वाली तरकारी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हर किस्म की मिर्चें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बादी अशिया का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। दाल, चना, गोभी और आलू का इस्तेमाल भी इस बीमारी के दौरान और मुकम्मल आराम आने के बाद भी इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। शोरबे वाली तरकारी में काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। भुट्टा गोश्त और चावल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो जिन लोगों को मौकों का मसला है, चाहे वो मौके बाहर हों या जिस्म के अंदर हों, या वो लोग जिनको डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा हुआ है, तो वो एक बार ज़रूर मेरी तैयार करदा देसी मरहम मौकों के ऊपर लगाएं। इंशाअल्लाह ताला बवासीर के मौके हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। इस देसी मरहम का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये देसी जड़ी बूटियों की मदद से तैयार की गई है। तो पूरे पाकिस्तान में ये देसी मरहम मंगवाने के लिए वीडियो में मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके मंगवा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो एक नई बीमारी के इलाज के लिए अगली नई वीडियो में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।